ये कुछ मेजर टाइप्स हैं इंटरव्यूज़ के। ये 10 टाइप्स जो है मैं आगे नेक्स्ट फर्दर जो है ना वन बाय वन इनको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले टाइप है जॉब इंटरव्यूज़। जॉब इंटरव्यूज़ क्या होता है कि हम एक कोई भी स्पेसिफिक रोल के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो हमसे और जो वो क्वेश्चनिंग कर रहा होता है या डिस्कशंस कर रहा होता है हमारे साथ, वो सारे क्या होते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक अगर हमें टीचिंग की जॉब के लिए जाना है तो हम हमारी जो इंटरव्यू होगा पहले से एक क्या होता है स्टेप इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू जो वो ले रहा होता है वो उसी की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये हमें जॉब असाइन करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हम डिफरेंट अपनी जो पर्टिकुलर फील्ड होती है ना उसके रिलेटेड डिफरेंट प्रोफेशनल से या फिर डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हम विज़िट करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उनसे। या हम लोग जाते हैं उनको उनकी एक स्पेसिफिक जैसे उनकी मैनेजमेंट है या फिर उनकी इन्वेंट्री सिस्टम है, डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो लाइक कैसे अपनी फर्म को जो है ना वो कर रही हैं, रन कर रही हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उन्होंने कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके तो अपनी फर्म को एक हाई रैंक के ऊपर ले गए हैं। या फिर जैसे हमारे टीचर्स हैं, हम उनसे भी ये वाली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उनसे भी एक फॉर्मल वे में जब हम इंटरव्यू करते हैं तो उनसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी पर्टिकुलर फील्ड में यूटिलाइज़ करके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल इंटरव्यूज़। बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हम एवेलुएट कर रहे होते हैं जितना भी कैंडिडेट्स जो होते हैं ना उनका पास्ट बिहेवियर होता है उसको एवेलुएट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर उनकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होती है उसे प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि ये पर्सन फ्यूचर में इस लेवल पे परफॉर्म करेगा या फिर इसको ये वाले रैंक के ऊपर असाइन करना चाहिए। इसका पास्ट बिहेवियर जो है ना वो बहुत अच्छा था या बहुत बैड था, उसकी बेस के ऊपर उसका जो फ्यूचर होता है उसको प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है। और देन हमारे पास आ जाती है पैनल इंटरव्यूज़। पैनल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वन पर्सन सिंगल पर्सन हमसे इंटरव्यू कर रहा होता है, 3 टू 4 कमेटी मेंबर्स होते हैं जो हमसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं। वो एक क्वेश्चन अगर कर रहा है तो दूसरे सारे हमें एनालाइज कर रहे होते हैं, वो जो हमारा आंसर होता है उसी में से ही आगे वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं फिर हमारे से। जो पैनल इंटरव्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल होते हैं। इसमें ये है कि आप कैंडिडेट जो होता है वो स्ट्रेसफुल ऐसे हो जाता है कि अगर वो आंसर कर रहा है तो उसी में से अगर उससे मज़ीद क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो थोड़ा जो है ना खुद को स्ट्रेसफुल अनकंफर्टेबल फील करता है। ये हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि हमारे ये सीएसएस के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें 3 से 4 कमेटी मेंबर्स होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू वन पर्सन का 3-4 मेंबर इंटरव्यू कर लेते हैं एट अ टाइम। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप इंटरव्यूज़। ग्रुप इंटरव्यूज़ में क्या है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो एक एज अ एक्टिविटी के लिए जो इंटरव्यू करते हैं वन पर्सन का, या फिर हमें अगर किसी कोई फर्म में जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने हमें कोई टास्क असाइन करना है तो उससे पहले क्या होगा कि उनकी एक जो कमेटी होगी ना उसका ग्रुप पूरा एक ग्रुप होगा, वो उस कैंडिडेट से क्वेश्चनिंग करेगा, इंटरव्यू करेगा और देखेगा कि एनालाइज करके ये पर्सन में इतनी एबिलिटीज़ हैं कि ये टास्क या एक्टिविटीज़ जो हम इसे असाइन करेंगे वो उसको प्रॉपरली जो है ना टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग जो है ना प्रेजेंट कर सकता है या फिर उसे डन कर सकता है। तो इस ये ग्रुप इंटरव्यूज़ में एज अ ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं या एक्टिविटीज़ के लिए जो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जाता है वो ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास है 6 वाली केस इंटरव्यूज़। केस इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक तो होता है थ्योरेटिकल, वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, हम उनको आंसर्स देते हैं, वो पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर हमारी किसी भी जो है ना पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन जो केस इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें वो हमें एक हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स दे देते हैं और हमें कहते हैं कि ये एक बिजनेस प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करें और हमें इसका पर्पस सॉल्यूशन बताएं, रन टाइम पे रियल वर्ल्ड में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में या फिर अपनी फर्म में। तो ये हमारे पास एज रिटर्न भी हो सकते हैं और थ्योरेटिकल भी हम उनको आंसर कर सकते हैं। ये तो हमारे जो इंटरव्यूअर होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इसमें हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होती हैं, उसका सिनेरियो दिया जाता है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। हमारा आगे आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यूज़। टेक्निकल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक स्किल्स के इंटरव्यू होते हैं। लाइक जैसे हम फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब के लिए जाते हैं, बैक एंड डेवलपर्स के लिए जाते हैं या फिर हमें किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करनी होती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर
हम किसी भी जो कोडिंग रिलेटेड कोई भी हमें जॉब करनी है तो उससे पहले वो क्या करेंगे, हमें छोटे-छोटे कोडिंग के टास्क देंगे, हम उनको वो परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे, देन वो हमें सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उस बेस पे। आगे हमारे पास आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, ये इंटरनल इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक ये जो हमारी इंटरनल स्किल्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई, और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो स्किल्स होती हैं, ये उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि जैसे बिहेवियर स्किल, लाइक कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, या फिर वो हमें डिफरेंट सिनेरियोज़ देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ में, और चेक कर रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो वो कैसे उसे चेक करेंगे। अगर तो कोई पर्सन हमारे पास आता है, वो हमें कहता है कि लाइक वो मिसबिहेव कर रहा होता है, आपको कोई काम कहता है, आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आगे से मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चेक करते हैं कि ये पर्सन जो है इससे कैसे कम्युनिकेट करके और इसको सारी सिचुएशन को हैंडल करेगा एक पॉजिटिव वे में। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, वो हमारी जो पर्सनल इंटरनल स्किल्स होती हैं उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल इंटरव्यूज़। सीक्वेंशियल इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि कंसिस्ट कर रहा होता है ये मल्टीपल राउंड्स के ऊपर, लाइक वन बाय वन हमें डिफरेंट जो होते हैं ना मेंबर्स, हायर अथॉरिटी वाले, उनको इंटरव्यू देना होता है। फर्स्ट को हम इंटरव्यू देते हैं, वहाँ से वो पास आउट होके देन वो हमें नेक्स्ट जो होता है ना इंटरव्यूअर, उसके पास भेज देते हैं। हम उससे अपना टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उससे नेक्स्ट फिर हमें थर्ड पर्सन के पास मूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेसफुल इंटरव्यूज़। स्ट्रेस इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि ये इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं स्ट्रेस कंडीशंस को असेस करने के लिए कि इस पर्सन का टेम्पर जो है वो कितना किस लेवल तक जो है ना वो शॉर्ट हो सकता है, या फिर ये पर्सन किस लेवल तक पॉजिटिव वे में हमें आंसर करेगा या सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए स्ट्रेस इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। इसमें मोस्टली आर्गूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो आपसे आर्गूमेंट करके आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसा सिनेरियो या ऐसी बात कर दें, या फिर कुछ भी वो आपको इस तरह का लाइक कुछ अब्यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसमें कि बस आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाए, आपका स्ट्रेस लेवल चेक करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चेक करना इसलिए चाह रहे होते हैं स्ट्रेस इंटरव्यूज़ में, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसे किस तरह डील करेंगे, या तो उसके ऊपर गुस्सा करेंगे या फिर आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। इस वजह से जो स्ट्रेस इंटरव्यूज़ हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंटरव्यू टेक्निक्स। इंटरव्यू टेक्निक्स में हमारे पास 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक एक्टिव लिसनिंग है फर्स्ट वन, सेकंड है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, थर्ड है स्टार टेक्निक। फर्स्ट वाली जो है एक्टिव लिसनिंग में ये है कि जब भी जो इंटरव्यूअर है उसको चाहिए कि जो भी कैंडिडेट आंसर कर रहा है उसको सबसे पहले तो इंटरप्ट नहीं करें, और उसको अच्छे तरीके से फुल अटेंशन के साथ उसका आंसर सुने और उसे समझने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि उसका जो आंसर है वो आपको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि कोई कमी है, तो आप फिर जब वो आंसर कर दे उसके आंसर में से ही क्वेश्चन करें, ताकि आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो मीट कर सके कैंडिडेट, ना कि उस जब वो आंसर कर रहा हो तभी उसे इंटरप्ट करके। इस तरह ये होगा कि जो कैंडिडेट होगा वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो अच्छे तरीके से अपना आंसर आपको नहीं दे सकेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ये है कि जब भी जो कैंडिडेट है वो अपना आंसर दे रहा है, तो आप उसमें आप उसको इनकरेज करें, आप इंटरेस्ट शो करवाएं। लाइक अगर वो आंसर कर रहा है तो आप उसको पूछें कि ये कैसे, क्यों, या फिर इसको मज़ीद डिस्क्राइब करो, आप अच्छा आंसर दे रहे हो तो इसको ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो और थोड़ा रियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाओ। इस तरह आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में उसे इनकरेज कर सकते हैं। इस तरह जो है ना कैंडिडेट आपके ऊपर सेटिस्फाई होगा, अब उसको कंफर्टेबल फ़ील होगा और वो एक पॉजिटिव वे में अच्छा आंसर कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट टेक्निक आ जाती है स्टार टेक्निक।
स्टार टेक्निक में एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, टी स्टैंड फॉर टास्क, ए स्टैंड फॉर एक्शन एंड आर स्टैंड फॉर रिजल्ट। इसमें 4 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं स्टार टेक्निक में। सबसे पहले तो आ जाती है सिचुएशन। इसमें ये है कि आपको, जैसे मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास डिफरेंट केस एंड टेक्निकल इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, तो उसमें वो क्या हमें करते हैं कि हमें वो एक सिचुएशन देते हैं या सिनेरियो देते हैं, और फिर उसको हमने क्या करना होता है कि उसमें हम लोगों को बताना होता है कि ये वाला सिनेरियो, इसमें हमें ये वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और फिर उसका हमें डिटेल में जो भी एक्शन होगा या फिर जो भी उस सिचुएशन का आंसर होगा हमें वो प्रोवाइड करना होता है। फिर उस बेस के ऊपर जो एट द एंड होता है इंटरव्यूअर, वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि आप इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हैं, सिलेक्ट किया जाता है आपको या रिजेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी सिचुएशन, टास्क एंड एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि आप इन तीनों चीज़ों को किस तरह हैंडल करके उनको आंसर प्रोवाइड करते हैं, जिस बेस पे फिर वो आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं।